नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, कुछ समय पहले ही मद्रास हाई कोर्ट ने एक डिसीजन लिया था जहां पर उन्होंने चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने वाले एक व्यक्ति को रिलीज कर दिया था। इस रूलिंग के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटिशन की सुनवाई के लिए हामी भी भर दी है। मतलब यहाँ पर अब पिटिशन सुनी जाएगी। एग्जैक्टली क्या ये केस है, किन किन चीज़ों के अंतर्गत ये सुनवाई की जाएगी और कैसे चैलेंज किया गया है, किस आधार पर चैलेंज किया गया है मद्रास हाई कोर्ट की रूलिंग को, आज के सेशन में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़। तो सुप्रीम कोर्ट ने अग्री कर लिया है कि वो सुनवाई करेंगे उस पिटिशन की जो कि चैलेंज करती है मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर को, जहां पर ये कहा गया था कि सिर्फ डाउनलोड करना और देखना चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ऑफेंस नहीं कंसिडर किया जाएगा अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी पॉक्सो एक्ट ऑफ 2012 एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इन दोनों एक्ट्स के अंतर्गत इसको हम क्राइम घोषित नहीं कर सकते हैं। ऐसा मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि ये कोई ऑफेंस नहीं है। जिसको चैलेंज करने के लिए पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसकी अब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। यहाँ पर जो बेंच है, हमारे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा जी, उन्होंने जनवरी 11 का जो ये मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको एट्रोशियस कहते हुए कहा कि भाई ये तो बिल्कुल मान्य नहीं है, इस पर सुनवाई होगी। यहाँ पर हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़ की बेंच, उसने इशू किया है एक नोटिस रिगार्डिंग द मैटर। क्या पूरा मुद्दा है इसके बारे में, तो आइए जानते हैं आज के सेशन में एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या आधार दिए गए हैं मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से, क्या दलीलें दी गई थी जिसके बाद इस ऑर्डर को किया गया था कि भाई ये ऑफेंस नहीं होगा। यही सब हम जानेंगे आज। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और PDFs के लिए। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स पर क्लासेस आपके 29 तारीख से शुरू हो जाएंगे। नए कोर्सेज होंगे ये। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो प्रीलिम्स 2024 है वो भी पोस्टपोन हो गया है, अब वो 16 जून को होने वाला है। तो जो भी लोग 2024 की तैयारी भी कर रहे हैं, प्लीज सेंटर विजिट कीजिए, यहाँ पर आपको क्रैश कोर्सेज मिल जाएंगे। उसके अलावा 2025 और 26 के लिए फुल फाउंडेशन कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। आपको हमारे सेंटर्स विजिट करने हैं दिल्ली में मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर, और यूपी में प्रयागराज में। कोई भी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उसको क्लिक कीजिए, उस फॉर्म को फिल कीजिए। आप वहां से भी अपनी क्वेरीज कर सकते हैं रिजॉल्व। आप सेंटर विजिट कर सकते हैं या फिर नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे सेंटर्स में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिल जाती है। इसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, करंट अफेयर क्लासेस मिलती हैं, और कुछ फ्री फीचर्स भी हैं, जैसे कि फ्री वाईफाई और लाइब्रेरी फैसिलिटी भी हमारे सेंटर्स पर आपको मिलती है। हमारा जो करंट अफेयर कैप्सूल है 2024 को ध्यान में रखते हुए शुरू हो चुका है। हमारे दोनों ही मॉड्यूल, ऑफलाइन और ऑनलाइन मॉड्यूल में, आप दोनों में से किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी के लिए इस QR कोड को स्कैन कीजिए और अपनी क्वेरी डाल दीजिए। टीम विल कनेक्ट विद यू। टॉप एजुकेटर्स लाइक अनिरुद्ध सर एंड चंद्रमौली सर आपको यहाँ पढ़ाने वाले हैं, जैसे जिसमें इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी डाउट रेजोल्यूशन के साथ। करंट अफेयर्स कराए जाएंगे पूरे एक साल भर के। तो आप जानते ही हैं कि एग्जाम 16 जून को होगा, तो आपको थोड़ा सा और टाइम मिल गया है। तो जाइए, इस कोर्स का पूरा बेनिफिट उठाइए। यहाँ पर 60 घंटे का ये कोर्स होगा। 24 से 25 यहाँ पर क्लासेस होने वाली हैं। कोई भी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स गिवन है, उस पर कॉल कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम पर आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए, अब जानते हैं कि पिटिशन एक्चुअली है किस बारे में। तो जो पिटिशन है ये लॉन्च की गई है 2 NGOs के द्वारा, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस एंड बचपन बचाओ आंदोलन, जिसमें कि जो एडवोकेट हैं वो हैं सीनियर एडवोकेट HC फूलका, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन दोनों NGOs को। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन तब आया जब मद्रास हाई कोर्ट ने रूलिंग दी जनवरी में, जिसमें कहा गया कि केवल डाउनलोड करके चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखना एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा पॉक्सो और IT एक्ट के अंतर्गत। इसके बाद ये इंटरवेंशन हुआ है। तो एक्चुअली मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा, तो मद्रास हाई कोर्ट में सिंगल जज बेंच थी, जिसमें जस्टिस वेंकटेश ने कहा कि ऑल्दो जो सेक्शन 67B है हमारी IT एक्ट का, वो वाइडली वर्डेड है, उसमें काफी कुछ दिया गया है, लेकिन ये बिल्कुल भी कवर नहीं करता कोई ऐसा केस जहां पर किसी व्यक्ति ने केवल डाउनलोड की है चाइल्ड पोर्नोग्राफी ऑन हिज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और उसको देखा है बिना कुछ किए, ठीक है। तो बेसिकली 67B में ये नहीं आता, ये यहाँ पर कहा गया है जस्टिस वेंकटेश के द्वारा। ना सेक्शन 67B जो है IT एक्ट का, वो उसमें क्या प्रावधान दिया गया है, इट पनिशेस द पब्लिशिंग, पब्लिश करना, ट्रांसमिट करना या क्रिएट करना कोई भी ऐसा मटेरियल जो डिपिक्ट करता है बच्चों को इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विद
5 to 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब इसमें सजा इन 3 चीजों पे दी गई है। 5 से 7 साल की सजा हो सकती है, फाइन हो सकता है जो कि 10 लाख रुपए तक हो सकता है। दिस इज व्हाट सेक्शन 67B ऑफ IT एक्ट सेज। यहां पर जस्टिस वेंकटेश ने कहा कि भाई इसमें ये ऐसी कोई चीज कवर नहीं की गई जहां पे किसी व्यक्ति ने डाउनलोड किए चाइल्ड पोर्नोग्राफी और उसको देखा है, ठीक है। इसके अलावा जो पॉक्सो एक्ट है हमारा 2012 का, उसका सेक्शन 14 जो है वो बेसिकली प्रिस्क्राइब करता है पनिशमेंट जहां पर बच्चों को यूज किया जाता है पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए। तो सेक्शन 14(1) क्या कहता है इस एक्ट का? कहता है कि कोट अनकोट कोई भी जो यूज करता है किसी बच्चे को या बच्चों को पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए, उसको पनिशमेंट दी जाएगी विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years, मतलब 5 साल की सजा दी जाएगी और फाइन भी लगाया जाएगा। और यदि वो ऐसा करता हुआ पाया जाएगा फिर से फॉर द सेकेंड टाइम, तो ऐसे में इस व्यक्ति की सजा जो होगी 7 साल तक की सजा हो सकती है इसको, और फाइन भी दिया जा सकता है। तो इन दोनों ही एक्ट्स में डाउनलोड कर देखने वाली बात नहीं की गई है, यही जस्टिस वेंकटेश ने कहा था, ठीक है ना। एक्चुअली हमारे यहाँ जो कानून है वो क्या कहता है अबाउट व्यूइंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी इन इंडिया? तो केरला हाई कोर्ट ने की रूलिंग ने मतलब यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट की रूलिंग के बारे में बात की, इसको भी उन्होंने मेंशन किया, जहां पर केरला हाई कोर्ट की रूलिंग में राइटली कहा गया है कि वॉचिंग पॉर्न इजंट एन ऑफेंस। इस रूलिंग के रेफरेंस से मद्रास हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है बेसिकली, जिस पर अब पिटिशन सुप्रीम कोर्ट गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अट्रोशियस कहा है कि किस तरह का डिसीजन दिया है ये, ठीक है। तो यहाँ पर केरला हाई कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ पॉर्न देखना अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है, सिचुएशन डिफर होती है इन केसेस ऑफ व्यूइंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ये यहां पर इट इज बिकॉज 67B जो है IT एक्ट का, वो पनिश करता है सभी तरह के एक्ट्स पर्टेनिंग टू चाइल्ड पोर्नोग्राफी इंक्लूडिंग वॉचिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ना यहां पर देखते हैं कौन कौन से प्रोविजंस हैं, जिसमें 5 कैटेगरीज दी गई हैं ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन चाइल्ड पोर्नोग्राफी। कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं? देखो, पहली तो है द फर्स्ट इज पर्संस पब्लिशिंग, ट्रांसमिटिंग and causing child pornographic material to be published or transmitted in electronic form। ये पहले टाइप के लोग हैं जिनको पनिशमेंट दी जा सकती है। सेकेंड कैटेगरी उन लोगों की है जिनको पेनलाइज किया जाता है अंडर द प्रोविजन पर्टेनिंग टू दोज हु क्रिएट टेक्स्ट और डिजिटल इमेजेस, या फिर वो कलेक्ट करते हैं, सीक करते हैं, ब्राउज करते हैं, डाउनलोड करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, प्रमोट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस तरह के मटीरियल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। सेकेंड कैटेगरी। Third category concerns to those who cultivate, entice या induce children into online relationships with one or more children for sexually explicit acts, या फिर in ways जो कि offend कर सकते हैं reasonable adults को on the computer source। चौथी और पांचवी कैटेगरी उन लोगों की है जो कि facilitate करते हैं child abuse को online, एंड दोज रिकॉर्डिंग, जो उसको रिकॉर्ड करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, देयर ओन अब्यूज और दैट ऑफ अदर्स रिलेटिंग टू सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट विद चिल्ड्रन, जो बच्चों के साथ ऐसा करते हुए पाए जाते हैं या तो वो रिकॉर्ड करे ऐसा करते हुए पाए जा रहे हैं। तो ये 5 कैटेगरीज हैं जिसमें पनिशमेंट का प्रावधान दिया गया है। नाउ 2021 जून में मद्रास हाई कोर्ट में इन PG सैम इन्फेंट जोन्स वर्सेस स्टेट में इस तरह का केस में मतलब इस तरह का जजमेंट आया था, इस तरह का केस लिया गया था जहां पर अक्यूज ने ब्राउज किया था, डाउनलोड किया था और ट्रांसमिट किया था चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल को अपना सिम कार्ड यूज करते हुए थ्रू हिज ईमेल एंड फेसबुक अकाउंट। तो यहां पर जस्टिस GR स्वामीनाथन ने कहा था कि कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है इन लॉ जो कि प्रोहिबिट करता है व्यूइंग पोर्नोग्राफी प्राइवेटली, ठीक है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन मार्क आया, विच इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन पोर्नोग्राफी एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी। एक तो हुई नॉर्मल पोर्नोग्राफी, एक हुई जहां पे बच्चे इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है वो इस फ्रीडम के बाहर है, मतलब वॉचिंग पोर्नोग्राफी प्राइवेटली इज नो ऑफेंस, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कानून में, राइट। लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी इस सर्कल ऑफ फ्रीडम के बाहर आती है ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्शन 67B ऑफ IT एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत जो कि पेनलाइज करती है किसी भी तरह के एक्ट पर्टेनिंग टू चाइल्ड पोर्नोग्राफी को, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित किसी भी एक्ट को पेनलाइज किया जाएगा। और ऐसे में इट वाज कंक्लूडेड दैट इवन व्यूइंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज एन ऑफेंस। और इस केस में 2021 का जो ये केस था, इसमें द अक्यूज्ड वाज हेल्ड गिल्टी,
सो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वी हैव टू वेट सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बारे में अबाउट दिस। बट फिलहाल तो ये जो ऑर्डर है इसको क्वॉश करने के लिए ही पेटिशंस दी गई हैं जो कि मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से आया है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो दोस्तों। सो स्ट्रैटेजी टू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम 2024 के लिए हमारे पॉडकास्ट सीरीज अभी आपको मिल जाएगी, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। जाकर उस लिंक को क्लिक कीजिए और अपनी जो भी डाउट्स या कन्फ्यूजन आई एम श्योर वो स्ट्रैटेजी वीडियो को देखकर क्लियर हो जाएंगे। अभी जाकर चेक कीजिए, जिस जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए सो दैट दे कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम द सेम सीरीज। That will be all from my side. I hope you like this session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.